चलिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। 8 से 10 मार्च को असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर, पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, जीप पर जंगल सफारी का आनंद लेते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। और हाथी की सवारी भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीप पर जंगल सफारी की। सुबह से ही ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम सफारी का लगातार जारी है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जीप पर सफारी की, हाथी की सवारी की। और अगर आज की हम बात करें, पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो 3 अलग अलग तस्वीर, और इन तस्वीरों के जरिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो वही काजीरंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी की सवारी की। और देखिए पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम के काजीरंगा पहुंचे तब की वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, जीप पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर हाथी की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप भारत 24 पर देख रहे हैं। कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले और बैक टू बैक कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और सौगात देते हुए जनता को नजर आएंगे। बिल्कुल रंजना, जिन सौगातों की आप बात कर रही हैं, 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं होने वाली हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। फिलहाल काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें जंगल सफारी की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 8 मार्च की शाम से ही, यानी कल शाम से ही काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रुके हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे यहां पर रहने का उनका कार्यक्रम है। बाद में वो अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर भी 2 कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दोपहर में जोरहाट लौटेंगे और महान अहोम सेनापति लचित की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन वो करने वाले, जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वेलर। ये नाम दिया गया है, बहादुरी की प्रतिमा इसको नाम दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मेलिंग, मेथेली, पोथार भी जाएंगे। वहां पर भी 18,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, परियोजना है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, नई दिल्ली से ये अगली बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस जवान सस्पेंड, सड़क किनारे नमाज पढ़ते लोगों को लात मारी थी और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हुई है। अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रशासन ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। तो खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस के जवान को सस्पेंड किया गया। दरअसल अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का वीडियो है। नमाज पढ़ते हुए लोगों पर देखिए किस तरह से लात से उन्होंने वार किया और इस पूरे मामले के बाद एक्शन लिया गया। तस्वीरें वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। अगली खबर, पीएम के लिए शांति नोबेल पुरस्कार की मांग। पीएम मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई है। फाउंडेशन को लिखी हिंदू सेना ने चिट्ठी। नोबेल फाउंडेशन को भेजे गए पत्र में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में शांति की कूटनीति निभाई है, मानवीय सहायता की दिशा में काम किए हैं, वो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य बनाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति पुरस्कार देने के लिए चिट्ठी लिखी गई। और खबर नई दिल्ली से, जहां चुनाव से पहले विदेश मंत्री का दावा, अगले 15 सालों से ज्यादा समय तक राज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि फैसले लेने में वो सक्षम हैं, अच्छे और कठिन निर्णय लेने में वो सक्षम हैं, दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता को आवश्यक बताया। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा गया कि अगले 15 सालों से ज़्यादा समय तक राज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि वो फैसले लेने में सक्षम हैं, चाहे वो हार्ड डिसीजंस हो, कैसे भी डिसीजंस क्यों ना हो, जब फैसले लेने की बारी आती है तो मजबूती के साथ वो फैसले लेते हैं और ये इनकी क्वालिटी है। और अब बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड कांग्रेस में तांडव क्योंकि लगातार जारी है। खंडूरी के बेटे ने इस्तीफा कल दे दिया। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी है। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी गई। प्राथमिक सदस्यता से तत्काल अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी अब लगातार तेज होती जा रही इस पूरे मामले में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। और अब इस इस्तीफे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो पोस्ट जो कि साझा किया गया। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल
प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। मेरा ये निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा के लिए किया गया। तो ये कुल मिलाकर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और उसके बाद से अब डीजीपी में जाने की अटकलें भी बहुत ज्यादा तेज हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, पाकिस्तान में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव, पीपीपी के आसिफ अली जरदारी का जीत तय माना जा रहा है। महमूद खान अचकनजई ने से सामना उनका होगा और पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मौजूदा डॉक्टर आरिफ अलवी हैं राष्ट्रपति। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जरदारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पाकिस्तान में शनिवार को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर जरदारी चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो वह पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति होंगे और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति मौजूदा डॉक्टर आरिफ अलवी की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया है। अगली खबर, बैंक कर्मचारियों की सैलरी 17% बढ़ेगी। 8.5 लाख बैंक एम्प्लॉइज को होगा लाभ। इस स्कीम के जरिए आईबीए और साथ साथ में बैंक यूनियनों के बीच में ये करार हुआ, यानी कि साइन हुए हैं। हालांकि 5 डे वर्किंग डे वीक की मांग अधूरी है। राजस्थान पत्रिका के हवाले से साक्षी, इसमें एक चीज और है। नए वेतन समझौते के तहत सभी महिला कर्मचारी हैं, उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए बिना भी हर महीने 1 दिन की बीमारी की छुट्टी लेने की अनुमति होगी बिना किसी सर्टिफिकेट के। साथ ही संचित विशेषाधिकार अवकाश यानी कि पीएल को भी सेवानिवृत्त के समय या सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर किसी भी स्थिति में 255 दिन तक भुनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पलक हम देख रहे हैं कि वर्किंग कल्चर को सुधारने के लिए अलग अलग कदम न केवल कंपनीज के द्वारा बल्कि सरकारों के लिए द्वारा भी उठाए जा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय पहल है और सरकारों का काम भी है। आगे बढ़ते मोदी सरकार देगी एमएसपी की गारंटी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है, मक्का, दाल, कपास उगाने पर मिलेगी गारंटी। धान के बदले ये फसलें उगाने पर गारंटी मिलेगी। दैनिक जागरण के हवाले से खबर देखिए, किसान आंदोलन को आपने देखा फिर से शुरू हुआ, नाराजगी सामने आई और कहा कि हमें गारंटी चाहिए, एमएसपी को लेकर गारंटी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी देगी पर कुछ फसलों को लेकर पीयूष गोयल की ओर से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की लेकर इसी को लेकर जानकारी उनकी ओर से दी गई है। धान के बदले कौन सी फसलें हैं जिनके उगाने पर गारंटी मिलने वाली है, जिसमें कपास का जिक्र है। पीयूष गोयल ने जिन फसलों का जिक्र किया उसमें धान के बदले ये फसलें अगर उगाते हैं तो गारंटी मिलेगी। इसमें मक्का, दाल और कपास का जिक्र है। अगर ये फसल उगाते हैं किसान तो इस पर मिलेगी गारंटी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। टीवी एक्ट्रेस डॉली सोही का निधन हो गया। सर्वाइकल कैंसर से मुंबई में उनकी मौत हो गई है। भाभी, कुसुम और झनक जैसे सीरियल्स में काफ़ी वो लोकप्रिय हुई थी। राजस्थान पत्रिका में ये खबर है। कुछ घंटे पहले भी उनकी जो बहन है उनकी भी मौत की जानकारी इसमें मिली थी, तो ये बड़ी जानकारी है। कैंसर के कारण मौत की पुष्टि हुई है। 48 साल की उम्र में डॉली सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। डॉली के बहन अमनदीप सोही की मौत भी बीती रात ही हुई थी। बढ़ते खबरों में आगे, बेल रोबोट ने की महिला रिपोर्टर से छेड़छाड़। रियाद में डीप फास्ट इवेंट के दौरान ये घटना हुई है। सऊदी अरब के ह्यूमनाइड ने छेड़छाड़ की है। 7 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और राजस्थान पत्रिका के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो मेल रोबोट ने महिला रिपोर्टर के साथ छेड़छाड़ की। 7 सेकंड का एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी अरब के ह्यूमनाइड ने छेड़छाड़ की है और 7 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर। लेकिन रंजना, सोचने वाली बात यह कि कार्रवाई किस तरीके से अब की जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि रोबोट के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। और ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे किस तरह से महिला रिपोर्टर वहां पर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही है और जो ये मेल रोबोट है छेड़खानी किस तरह से कर रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर। अगली खबर का रुख करते हैं। 92 साल के रपर्ट मर्डॉक 5वीं बार बनेंगे दूल्हा। मीडिया टाइकून है मर्डॉक और रशियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एलेना झुकोवा से करेंगे शादी। 1.56 लाख करोड़ डॉलर के मालिक है मर्डॉक। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर। और आगे बढ़ते भारतीय कुश्ती महासंघ को मिला UWW का साथ। इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट्स के लिए लेगा WFI की ही एंट्रीज। UWW दुनिया की कुश्ती की शीर्ष संस्था है। जनसत्ता की यह खबर। पलक। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स की जानकारी। सीबीएसई अगले सेशन में 2 बार एग्जाम लेगा। नई शिक्षा नीति के तहत ये नया प्रयोग किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में ज्यादा अच्छे नंबर होंगे वो मान्य किए जाएंगे। पंजाब केसरी में इस खबर को दिखाया गया। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, मोदी सरकार के शासन में दोगुना हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। 10 साल के मोदी राज में 616.70 अरब डॉलर हुआ है और विदेशी मुद्रा कोष में विश्व में चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है। पंजाब केसरी के हवाले से यह खबर।
अगली खबर, गोल्ड लोन को लेकर वित्त मंत्रालय सतर्क हो गया है। बैंकों से लोन प्रक्रिया रिव्यू करने को कहा गया है। सोने के दामों में आई तेजी के बाद में बढ़ रहे हैं गोल्ड लोन और बैंक पुराने गोल्ड लोन पर दे रहा है टॉप अप लोन्स। सोने के दाम घटने से आ सकते हैं संकट में। वहीं इकोनॉमिक टाइम के हवाले से खबर। और आगे बढ़ते हुए इनकम टैक्स ने एफपीआई से किया सवाल। एफपीआई से ट्रेडिंग के लिए लोन का स्टेटस पूछा। आईटी ऐसे लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर अब टैक्स लगाएगा। आईटी एफपीआई और भारतीय कंपनियों के बीच लिंक की कर रहा है तलाश। इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 20 मई को होगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये बड़ी जानकारी है। डीओटी ने आवेदनों के लिए नोटिस भी निकाल दिया है। 96,317 करोड़ रुपए का होगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन। 5G के 8 बैंड की इसमें नीलामी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है। बढ़ेंगे खबरों में आगे देखिए, बैरन कैपिटल ने स्विगी में बढ़ाई हिस्सेदारी। 76.7 मिलियन से बढ़कर 87.2 मिलियन यूएसडी हुई। स्विगी की वैल्यूएशन बढ़कर हुई है $12.1 बिलियन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी। अगली खबर, जेल सुपरिटेंडेंट निपेन दास यूएपीए में गिरफ्तार किए गए। अमृतपाल सिंह मामले में निपेन दास अमृतपाल की बैरक से मिला था स्मार्टफोन और स्पाई कैम और असम के डिब्रूगढ़ में हुई कार्रवाई, जिसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर।